करूंगा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के रीट पुनर्विचार याचिका पे उस दिन हमारे जो जिला उपाध्यक्ष राज सिंह टोनी जी ने आपको अच्छे से बताया कि चूंकि 15 दिसंबर को फिर से नोटिस किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिका पे, तो उसमें जो है कि कुछ चीज़ें थी जिसपे मेरी भी बात हुई प्रदेश अध्यक्ष जी से, विनय तिवारी जी जो हमारे हैं उनसे बात हुई। मैंने उनको बताया भी कि प्रकरण में अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा देखने के लिए है, तो उन्होंने एमएलसी साहब से बात की, तुरंत बात की उसी दिन। फिर राजेश जी ने आपको सारे विषयों पर अवगत भी कराया कि तुरंत जो है कि विधायक जी वो एसीएस जो थे, जो हमारे पार्थ सारथी जी, उनसे उन्होंने बात की और उन्होंने प्रकरण को तुरंत संज्ञान में लेकर संबंधित काउंसिल जो अंकित गोयल जी उनसे बात की और चीज़ों को तुरंत अपडेट करने के लिए बोला। तो उसमें जो 5 चीज़ें आई थी वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। आप उसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार इनिशिएट कुछ हो जाता है, आप एक बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उसमें कोई भी चीज़ को मिस इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुनर्विचार याचिकाएं हैं और ये बहुत बड़ा मामला है। 26 से ज़्यादा पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल हो गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ चीज़ों को उन्होंने फिर से नोटिस किया है, तो उसके लिए जो है कि एसीएस साहब ने बात भी की है और ज़रूरत पड़ेगी तो विधायक जी मुख्यमंत्री महोदय के भी संज्ञान में लाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा लगी कि अधिकारी या फिर वहाँ के काउंसिल थोड़ा कैजुअल हैं उस चीज़ों को लेकर। उसमें जो 5 मिस्टेक है, तो उसमें जो पहला था वो ये था कि बोल्ड पैराग्राफ हैं, बहुत मामूली चीज़ें होती हैं। फीस के लिए था कि फीस इज़ नॉट सबमिटेड ई फाइलिंग पे, और कॉज लिस्ट कॉस्ट टाइटल इनकरेक्ट है। फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन इज रिटन इंस्टीड ऑफ इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन। इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन लिखना चाहिए था, उसके जगह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन लिखा हुआ है। तो ये सारे 4-5 बिंदु थे, उस पर तुरंत संज्ञान लेके विधायक जी ने उस पर कहा है। और चूंकि 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक छुट्टी हो गई है, आपको राजेश जी ने सारी प्रकरण को बताया भी कि उसको तुरंत संज्ञान में लेके, तो जाहिर सी बात है वो जल्दी सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। उसमें बहुत घबराने की वो 90 दिन 45 दिन का कोई विषय नहीं है। और चूंकि देखिए ईश्वरीय मनसा सबसे बलवती होती है, चूंकि 2026 में ही सब होना है, तो 25 में चीज़ें ऐसे ही लिंगर ऑन चलेंगी। मैं आपको बता दूं 2026 सूर्य का वर्ष है, हमारे जो प्रत्यक्ष देवता आराध्य सूर्य का वर्ष है। और सूर्य जानते हैं कि सूर्य ही ऊर्जा के सकारात्मकता के देवता हैं। तो 26 हमारे लिए आशा की किरण लेके आएगा और 2 जनवरी के बाद जो है कि ये अपडेशन भी हो जाएंगे और चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। 2-4 जो उसमें व्यक्तिगत कुछ ऐसी रीट हैं जिसपे अभी डिफेक्ट, मैंने जो बात किया था अपने वकील साहब से, उन्होंने कहा कि उसमें 2-4 में और बचा हुआ, बाकी सब हो गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो है उस पर फिर हम लोग एक बार बात करेंगे कि वो अपडेशन जल्दी से जल्दी हो जाए और चीज़ों को वो दुरुस्त कर लिया जाए जितनी जल्दी हो सके, ताकि सारी रीट जो है वो कंपाइलमेंट करके क्लब अप करके उसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी हो जाए। उस संबंध में हमारे जो एमएलसी साहब बहुत एक्टिव हैं, प्रोएक्टिव, जिस एक शब्द का इस्तेमाल हम करेंगे, वो प्रोएक्टिव हैं, पहले दिन से ही वो प्रोएक्टिव हैं। इस विषय पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष उमाशंकर जी, हमारे प्रांतीय संयुक्त महामंत्री अमित सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष राजेश सिंह जी, हमारी पूरी टीम जो है कि ये एक्टिव है और इस मसले को लेकर बिल्कुल संजीदा है। और एक दिन जो भी अपडेशन होते हैं हम लोग इसीलिए आपके सामने रखते हैं कि आप उन विषयों को जानें। तो 15 तारीख को जब नोटिस हुआ तुरंत संज्ञान में आया, मैंने भी बात की, राजेश सिंह जी ने भी बात की, मैंने फिर प्रतिनिधि से बात किया तो उन्होंने सारी बिंदुओं को रखा, उन्होंने तुरंत उसको संज्ञान में लिया। और ये मान के चलिए कि इन चीज़ों से आपका रिव्यू ऐसा नहीं है कि वो खारिज हो जाएगा या फिर उसको डेट एक्सटेंड हो जाएगा या टाइम आउट हो जाएगा, टाइम बाउट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो 10 जनवरी के पहले ही मुझे लगता है 2 या 3 जनवरी के बाद खुलेगा, उसके पहले ही वो सारी चीज़ अपडेट होकर